नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान के जमाव बिंदु वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा 7 डिग्री तक गिर गया है। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। रात के मुकाबले दिन ज्यादा ठंडे महसूस हो रहे हैं। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। राजस्थान की एक पंचायत ने फरमाना जारी करते हुए 15 गांवों में लड़कियों के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। पंचायत का तर्क है कि इससे पढ़ाई और सामाजिक अनुशासन प्रभावित हो रहा है। फैसले को लेकर गांवों में बहस तेज हो गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षाएं निर्धारित तिथि से शुरू होंगी और राज्य भर लाखों छात्र इसमें शामिल होंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार परीक्षा शांतिपूर्ण और तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। छात्रों को एडमिट कार्ड और दिशा निर्देश जल्द जारी। राजस्थान सरकार ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में यदि कोई युवक युवती दूसरी जाति में विवाह करते हैं तो सरकार उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 10 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक भेदभाव कम करना और समानता को बढ़ावा देना है। राजस्थान के 74 लाख किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त तय तारीख को किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। राजस्थान की एक पंचायत ने तुगलकी फरमान जारी कर 15 गांवों में महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगा दी। आदेश के बाद सामाजिक संगठनों और ग्रामीण महिलाओं में नाराजगी फैल गई। फैसले को असंवैधानिक बताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग तेज है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने महिला सशक्तिकरण पर चोट बताया। कानूनी कार्रवाई संभव। राजस्थान के आमेर फोर्ट से लेकर अलवर के बाला किला तक अरावली की पहाड़ियों पर बसे ये विशाल दुर्ग इतिहास के जीवंत साक्ष्य हैं। आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ और बाला फोर्ट से दिखते मनोरम दृश्य राजपूत स्थापत्य, युद्ध कला और शाही विरासत की अनोखी कहानी कहते हैं। ये किले पर्यटन और संस्कृति का अमूल्य खजाना है। राजस्थान में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कई इलाकों में विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम दर्ज की गई। कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। सुबह के समय वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक बाघिन का सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया गया। यह कदम राज्य में बाघों की संख्या बढ़ाने और वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। वन विभाग की टीम ने पूरी सतर्कता के साथ इस अभियान को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश में बाघिन का एयरलिफ्ट किया गया, जिसे सिवनी से राजस्थान सुरक्षित रूप से पहुंचाया गया। यह बाघिन पेंच टाइगर रिजर्व से लाई गई है और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में छोड़ी जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य बाघ संरक्षण को बढ़ावा देना और राजस्थान में बाघों की आबादी को मजबूत करना है। राजस्थान में साइबर ठगों को उठाने आई हरियाणा पुलिस की टीम खुद ही गिरफ्तार हो गई। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पुलिस कर्मियों को 6 लाख रुपए नकद के साथ पकड़ा। आरोप है कि वे ठगों से लेन देन के मामले में शामिल थे। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अरावली पर्वतमाला को लेकर दिल्ली से राजस्थान तक विवाद का पहाड़ खड़ा हो गया है। पर्यावरणविदों ने अरावली में खनन, निर्माण और जंगल कटाई से बढ़ते प्रदूषण, गिरते भूजल स्तर और दिल्ली एनसीआर में बढ़ती गर्मी व धूल भरी आंधियों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। रेलवे ने राजस्थान को एक साथ 5 स्पेशल ट्रेनों की सौगात दी है। ये ट्रेनें जयपुर, जोधपुर और बीकानेर से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों के लिए चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को भीड़ से राहत मिलेगी और सफर आसान होगा। जयपुर में शाम को पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। बालावाला पंप हाउस के शटडाउन के कारण शहर के कई इलाकों में पानी नहीं पहुंचेगा। नागरिकों से आग्रह है कि वे पानी का स्टॉक पहले ही कर लें और शटडाउन के दौरान आवश्यकताओं का ध्यान रखें। अपने इलाके में पानी की स्थिति जानने के लिए स्थानीय जल आपूर्ति विभाग से संपर्क करें। पेंच टाइगर रिजर्व की बाघिन PN 224 को राजस्थान लाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर पहुंचा। बाघिन को सुरक्षित स्थानांतरण के लिए ट्रैंकुलाइज किया गया, जिसमें तय प्रक्रिया के तहत कुछ समय लगा। वन विभाग की टीम ने पूरी निगरानी में ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। राजस्थान के कई जिलों में घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार थम गई है, जिससे सफर कठिन हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तापमान में और गिरावट और ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुबह और रात के समय सतर्क रहने की सलाह दी गई।
नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार राजस्थान ऑनलाइन खरीदारी में 34वें नंबर पर है। राज्य के हर छठे परिवार ने ऑनलाइन शॉपिंग की है, जिसमें 58% लोग कपड़े, जूते और मोबाइल का ऑर्डर कर रहे हैं, जबकि फूड आइटम की खरीदारी सिर्फ 6.5% परिवारों तक सीमित है। चूरू में रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक और कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली भी निकाली गई, जिसमें नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और प्रदेश में विकास और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। अगर चूक गए तो पछताएंगे। राजस्थान सरकार की प्रमुख योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। इच्छुक लाभार्थियों को जल्द से जल्द आवेदन जमा करने की सलाह दी जा रही है, ताकि वे योजना का लाभ समय पर प्राप्त कर सकें और किसी अवसर से वंचित न रहें। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सोने चांदी की कीमतों ने उथल पुथल मचाई है। अर्श से फर्श पर गिरते गोल्ड और सिल्वर के रेट ने खरीदारों और निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार और डॉलर की चाल के कारण रेट में यह उतार चढ़ाव आया है। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जहां मां योजना के तहत लाभार्थियों को दूसरे राज्यों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे गर्भवती महिलाओं और माताओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी और इलाज के दौरान आर्थिक बोझ कम होगा। योजना का लक्ष्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाना है। उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में नई योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और युवाओं को स्थायी रोजगार प्रदान करना है। योजना में कृषि, कारीगरी और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जाएगा। भुसावर में रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स और कर्मचारियों ने दौड़ लगाई। इस दौरान राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया गया, ताकि नागरिकों में जागरूकता बढ़े और विकास के प्रयासों में सबका सहयोग मिल सके। राजस्थान में पेयजल योजना घोटाले में इंजीनियर पर गाज गिरी है। करीब 300 ढाणियों में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल सामने आया है, जिसमें सरकारी राशि का दुरुपयोग और परियोजना में अनियमितताएं उजागर हुई हैं। राज्य प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा पुलिस के 2 अधिकारी राजस्थान में बदमाशों को धमकाकर 9 लाख रुपए वसूलने के आरोप में पकड़े गए। डीडवाना कुचामन क्षेत्र में एसआई की गाड़ी से 6 लाख रुपए बरामद हुए, जबकि जोधपुर में 3 लाख रुपए लेते एएसआई को गिरफ्तार किया गया। मामले ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। आहोर विधायक ने विकास रथ के साथ ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और सरकारी योजनाओं का सही तरीके से लाभ लेने की अपील की। विधायक ने ग्रामीण विकास और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। राजस्थान की डोर स्टेप दवा डिलीवरी योजना अब तक शुरू नहीं हुई है। इसकी घोषणा 1 वर्ष पहले की गई थी, लेकिन योजना अटकी हुई है और पेंशनर्स सहित लाभार्थी इंतजार में हैं। सरकार ने योजना शुरू करने का अभी तक कोई नई तिथि नहीं बताई है, जिससे पेंशनधारियों में निराशा बढ़ी है। नए साल से राजस्थान में सायंकालीन कोर्ट शुरू करने की तैयारी है, ताकि लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो सके। हालांकि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। बार का कहना है कि अधिवक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और बिना परामर्श के लिया गया निर्णय व्यावहारिक नहीं है। अब राजस्थान में हर नए भवन निर्माण पर 1% सेस देना अनिवार्य होगा। जो निर्माणकर्ता यह शुल्क नहीं देंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका मकसद नगर विकास और बुनियादी ढांचा सुधार योजनाओं के लिए अतिरिक्त फंड सुनिश्चित करना बताया गया है। राजस्थान के 9 शहर भूकंप की जद में आ गए हैं। इनमें जयपुर और अलवर को हाई रिस्क जोन में शामिल किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इन इलाकों में भूकंप सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा और भवन निर्माण में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। रेलवे ने नया अलर्ट जारी किया है। राजस्थान से चलने वाली और स्पेशल ट्रेन का प्रयागराज स्टेशन पर ठहराव रद्द कर दिया गया है। रेलवे के अनुसार यह बदलाव यात्रियों की सुविधा और समय पर संचालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यात्रियों को यात्रा की योजना में संशोधन करने की सलाह दी गई है। राजस्थान में नई रेल लाइन का निर्माण प्रस्तावित है। इसके सर्वे को मंजूरी मिल गई है और सर्वे के लिए 33 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। यह नई लाइन राज्य में परिवहन और कनेक्टिविटी सुधार में मदद करेगी और यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाएगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री ने 9 करोड़ 86 लाख खातों में कुल 1320 करोड़ रुपए भेजे। इस योजना के तहत गरीब परिवारों, किसानों और पेंशनधारियों को आर्थिक मदद दी गई है। अधिकारियों के अनुसार यह राशि सौगात लाभार्थियों के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की गई, जिससे उन्हें तुरंत लाभ मिला।
राजस्थान में 3 नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। इन योजनाओं में 2, 3 और 4 BHK फ्लैट सस्ते दामों में उपलब्ध होंगे। इच्छुक लोग 31 जनवरी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करके इन फ्लैट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 17,000 रुपए भेजे गए हैं। लाभार्थी अपने अकाउंट को चेक करके राशि की पुष्टि 17,000 रुपए भेजे गए हैं। लाभार्थी अपने अकाउंट को चेक करके राशि की पुष्टि कर सकते हैं। यह योजना गरीब परिवारों को बिजली खर्च में राहत देने और आर्थिक बोझ कम करने के लिए लागू की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा की है। अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी राजस्थान के लोग मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकेंगे। यह सुविधा राजस्थान की स्वास्थ्य योजनाओं के तहत उपलब्ध है कराई जाएगी ताकि प्रदेश के नागरिक राज्य की सीमाओं के बाहर भी चिकित्सा सुविधा का फायदा ले सकें। राजस्थान में एक बटन दबाते ही महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1054 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस योजना से 91 लाख महिलाओं के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार का कहना है कि यह महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाली बड़ी पहल है। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। इससे लाखों छात्रों का लंबे समय से इंतजार खत्म हुआ। बोर्ड ने परीक्षा समय और विषयों का पूरा शेड्यूल स्पष्ट किया है ताकि छात्र सही तरीके से तैयारी कर सकें और अपनी रणनीति बना सकें। राजस्थान में कोहरे और ठंड का असर जारी है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से उत्तरी हवाएं कमजोर हुई हैं, जिससे कुछ हिस्सों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन ठंड और कोहरे का असर कई जिलों में बना हुआ है। राजस्थान को केंद्र से मिलने वाला वित्तीय मदद 36% कम हो गई है। पिछले 6 महीनों में 3,400 करोड़ रुपए कम मिले हैं। वित्त विभाग की रिपोर्ट के अनुसार निवेश बढ़ा है, लेकिन रोजगार के अवसर घटे हैं, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति और लोगों की जीवन शैली पर असर पड़ा है। जोधपुर में बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि यदि 24 घंटे में उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह धरने पर बैठेंगे। विधायक की शिकायत मुख्य रूप से स्थानीय विकास और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर बताई जा रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल को 3 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच सीबीआई करेगी और उनसे पूछताछ की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिससे भ्रष्टाचार और अन्य अवैध गतिविधियों का पता चल सकता है। एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट में बताया गया है कि अवैध खनन के कारण अरावली की 1/4 क्षेत्र समाप्त हो चुकी है। पर्यावरणविदों का कहना है कि यह जैव विविधता और पानी की आपूर्ति पर गंभीर असर डाल रहा है। रिपोर्ट में खनन की अनियमितताओं और स्थानीय परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। परीक्षा सुबह की पाली में आयोजित की जाएगी। विस्तृत विषयवार शेड्यूल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अरावली की पहाड़ियां हटने से राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली और हरियाणा भी गंभीर खतरे में है। अरावली प्राकृतिक ढाल की तरह काम करती है, जो रेगिस्तान के फैलाव, प्रदूषण और बाढ़ को रोकती है। खनन और अतिक्रमण से अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली एनसीआर में जल संकट, गर्मी, धूल भरी आंधियां और पर्यावरणीय तबाही बढ़ सकती है। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के नए अलर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा, जिससे दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी। कई जिलों में दिन में भी कंपकंपी महसूस होगी। रातें और ज्यादा सर्द होने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में ठंड ने तीखे तेवर दिखाए हैं। न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंचने से सुबह सुबह ओस बर्फ जैसी जमती नजर आई। तेज सर्द हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। लोग अलाव का सहारा लेते दिखे, जबकि सैलानियों ने ठिठुरती ठंड के बीच मौसम का लुत्फ उठाया। राजस्थान के 3 विधायकों पर जनता का भरोसा तोड़ने का आरोप लगा है। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर इनसे जवाब तलब किया गया है, जिसके बाद कार्रवाई की तलवार लटक गई है। पार्टी और सरकार स्तर पर जांच तेज कर दी गई है। यदि आरोप सही पाए गए तो सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। घर वापसी पर जोधपुर के छोरे रवि बिश्नोई पर करोड़ों की बोली लगी। आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 7 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदकर फिर अपने खेमे में शामिल किया। शानदार गेंदबाजी और लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर रवि ने फ्रेंचाइजी का भरोसा जीता, जिससे राजस्थान के क्रिकेट प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजस्थान में सेम की बढ़ती मार से किसानों की चिंता बढ़ गई है। लगभग 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हो चुकी है, जिससे फसल नुकसान और आर्थिक दबाव बढ़ा है। मामला लोकसभा में भी उठाया गया, जहां सांसदों ने त्वरित राहत और फसल बीमा के उपायों की मांग की। किसान अब सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
राजस्थान में सोने चांदी के दामों ने नए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चांदी की कीमत 1,95,000 रुपए के पार पहुंच गई है, वहीं सोने की कीमत 1,33,000 रुपए तक पहुंच गई। तेज बढ़ोतरी के चलते आभूषण खरीदने और निवेश करने वालों में उत्सुकता और चिंता दोनों बढ़ गई है। बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। राजस्थान में ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है। 23 दिसंबर के बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं के कारण तापमान तेजी से गिरेगा। रात और सुबह हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ेगी। कई जिलों में कोहरा छाने और शीतलहर चलने की संभावना जताई जा रही है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। राजस्थान के 74 लाख किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त तय तारीख को किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद